सेक्शन 200 सीआरपीसी जो कि अब 223 बीएनएसएस है, उसमें एक नया चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है और वो ये कि 223 में एक नया प्रोवाइजो ऐड किया गया है जो कि ये कहता है कि बिना एक्यूज पर्सन को सुने अब कंप्लेंट केसेस में कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस में भी? टेक्निकल सेंस में देखें तो यस, लेकिन अगर इन स्पिरिट देखें तो नो। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम बेयर रीडिंग करते हैं 223 के प्रोवाइजो की तो लगता है कि हाँ ये एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस से देखें तो अगर हर केस में एक्यूज पर्सन को सुना जाने लगा तो इससे बहुत ज्यादा डिले कॉज होगा 138 के केसेस में। केसेस अलार्मिंग नंबर से इंक्रीज होंगे और 1 अप्रैल 1989 को डिफॉल्टर्स का अप्रैल फूल बनाते हुए जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सेक्शन 5 बीएनएसएस को देखें तो सारी पिक्चर क्लियर होती है। सेक्शन 142 का 1 का ए ये कहता है कि कॉग्निजेंस लिया ही नहीं जा सकता 138 के केसेस में जब तक जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो रिटन कंप्लेंट ना दे दे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि भारतीय न्याय संहिता के अलावा अदर एनैक्टमेंट्स में जो भी ऑफेंसेस होंगे उन्हें बीएनएसएस से ही डील किया जाएगा, सब्जेक्ट टू एनी अदर एनैक्टमेंट। सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर बीएनएसएस और किसी और इनैक्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आती है जो कि स्पेशल इनैक्टमेंट है तो उस केस में वो स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा। सो इन द लाइट ऑफ ऑल दीज 3 प्रोविजंस हमें ये समझ में आता है कि 223 का जो प्रोवाइजो है उसकी एप्लीकेशन नहीं होने वाली है 138 के केसेस के ऊपर। ये फिलहाल हेल्ड किया गया है अल्टीमेट कंप्यूटर केयर मैसेस अल्टीमेट कंप्यूटर केयर लिमिटेड वर्सेस एसएसएमके मैसेस एसएसएमके कंप्यूटर सिस्टम्स लिमिटेड 2025 मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट इस व्यू को अपहेल्ड करती है या बदलती है वो बाद की बात है, पर फिलहाल तो यही आंसर है।